मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर रेवरेंड चरणजीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी फैमिली के साथ मैं मंजूषा किरण आप सबका स्वागत करती हूँ। हम परमेश्वर के चरणों के पास इस समय जब आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमारी जिंदगी में ये समय दिया, ये पेज हमें दिया कि हम इस पेज पर इकट्ठा हो सकते हैं और एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को बांट सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। तो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें चुना और हमें ये अवसर दिया। इस समय जितने भी लोग जिस भी देश से जुड़े हैं, आप सबका इस पेज पर स्वागत है और आप सबों को मैं गॉड्स लव मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबों को जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि आज परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे बात करने जा रहे हैं। आज की ये शाम परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कार्य करने जा रहे हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ है और मैं कुछ काम के लायक नहीं हूँ और परमेश्वर मेरा उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक से बहुत प्यार करता है और हर एक को वो अपनी आशीषों से भरता है। हर एक की जिंदगी में वो कार्य करना चाहता है। तो परमेश्वर ने हर एक को चुना है। आप ये मत सोचिए कि मैं साधारण हूँ और मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मैं बहुत साधारण हूँ और मैं इस कार्य को नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए आप अनमोल हैं, परमेश्वर के लिए आप प्रतिष्ठित हैं। संसार आपको चाहे कुछ भी कहे, आप संसार की नजरों में आप चाहे कितने साधारण क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप उसके बेस्ट हैं, उसके प्रिय हैं, प्यारे बच्चे हैं, प्यारे बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आज वो आपको ये बताना चाहता है कि तुम मेरे लिए साधारण नहीं, मैं तुम्हें एक असाधारण मनुष्य बनाना चाहता हूँ, बशर्ते तुम मेरे पास आ जाओ। आज आपको वो बुला रहा है कि आप उसके पास आए ताकि वो आपको स्पेशल बना दे। वो आपको स्पेशल बनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं स्पेशल बनने? यदि आप तैयार हैं कि मैं स्पेशल बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं स्पेशल बनना चाहती हूँ, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी में आकर तू कार्य कर। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन का उपयोग करना चाहता है। जैसे उसने वचन में से लोगों को चुना, आज आपको चुना है उसने, और आज आपकी जिंदगी में वो कार्य करने चाह रहे हैं। आप अपने आप को उसके हाथ में सौंपिए और उससे कहिए, प्रभु मैं तैयार। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि प्रभु निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में आज कार्य करना चाहता है। वो आपके दिल को अपना सिंहासन बनाना चाहता है। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे, ताकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कार्य करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। सचमुच महान
महान परमेश्वर है, आज आपके मन में वो विराजमान होना चाहता है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के बोलिए, प्रभु मेरा दिल आपका सिंहासन बन जाए और आप इसमें आकर विराजमान हो जाए खुदा, और मेरा उपयोग करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद 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 करते सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के सारे लोगों के साथ और जिस भी देश से जो भी लोग जुड़े हैं, आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, यूट्यूब के माध्यम से जो वचन को सुनेंगे, उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते सामर्थी पिता, आप महान परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आपने हमें चुना, आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, इस समय हर एक जन आपके चरणों के पास आए, एक एक हृदय को ग्रहण कीजिए खुदा। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो खुदा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय पहले वचन से 6 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। एक्ट चैप्टर 9 वर्स 1 to 6। शाऊल जो अब प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। इसी के 15 और 16 वर्ष में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। शाऊल, इस नाम से हम परिचित हैं, पौलुस के इस नाम से हम परिचित हैं। ये पहले लोगों को सताता था, जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो लोगों को सताता था, मसीही लोगों को वो सताता था और उन्हें बंदी गृह में डाल देता था लाके। और इस समय भी वो घृणा से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया, यीशु मसीह के फॉलोअर्स बन गए, उसके पीछे चलने लगे। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो व्यवस्था को मानने वाला एक कट्टर मनुष्य था, जो व्यवस्था को पूरी तरह से मानता था, और उसे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग उसे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो वो घृणा से भर गया इस बात को लेकर। वो मसीहों को पसंद नहीं करता था, और वो इसीलिए इन्हें पकड़ने जा रहा था कि मैं इन्हें पकड़ूंगा, इन्हें धमकाऊंगा और इन्हें वापस खींच के ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की योजना कुछ अलग, और परमेश्वर ने उससे बातचीत की। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की और बात करने के बाद उसे चुन लिया अपने काम के लिए। वो चुना हुआ पात्र था, और वचन हमसे कहता है माता के गर्भ में रचने से पहले वो हमें चुन लेता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं चुनी हुई नहीं हूँ या मैं चुना हुआ नहीं हूँ, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि माता के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपकी ओर चित्त लगाया है। परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कामों के लिए। जिस दिन आप समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसी दिन उसी समय से काम करना शुरू कर देगा। वो इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी कब मेरे पास आएगी और बोलेगी, प्रभु मैं तैयार हूँ, पिता मैं तैयार हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और मेरा उपयोग कर, मैं तैयार हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि स्त्रियां ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकती, तो आप दबोरा को याद कीजिएगा। दबोरा को याद कीजिए, किस तरह उसने काम किया, सीसरा को नष्ट करने में किस तरह उसने काम किया। तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जवान हूँ और मैं अभी छोटी हूँ या छोटा हूँ, इस काम को नहीं कर सकता, तो परमेश्वर ने यिर्मयाह पर चित्त लगाया। अगर आप सोचते हैं कि आप बच्चे हैं और आप इस काम को नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए परमेश्वर ने
शामिल पर चित्त लगाया, बालक शामिल पर चित्त लगाया। यदि आप बुजुर्ग हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं चुना हुआ नहीं, मेरी उम्र खत्म हो गई, अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, हो गया मेरा समय, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम पर चित्त लगाया। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं चुना हुआ नहीं हूं या मैं चुनी हुई नहीं हूं। आप चुने हुए लोग हैं, आप चुना हुआ पात्र हैं। बस जरूरी है कि आप अपने आप पर समर्पण करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी जिंदगी का उपयोग कर। यहाँ पर शाऊल को परमेश्वर ने चुना और किस काम के लिए चुना? देखिए, पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास और उसके चेले, वो चेले मिलकर उस काम को नहीं कर सकते थे जिस काम के लिए उसने पौलुस को चुना, जिस काम के लिए पौलुस को चुना। हर एक को एक अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर चुनता, हर एक के लिए एक अलग योजना रहती है। एक ही योजना सबकी नहीं है। लक्ष्य जरूर एक है हर एक का कि हम सबको स्वर्ग में जाना, लेकिन योजना हर एक की जिंदगी के लिए परमेश्वर ने अलग अलग बनाई है। उसने मुझे अलग कार्य के लिए चुना, उसने आपको किसी और अलग कार्य के लिए चुना है। कोई प्रार्थना योद्धा है तो कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई टीचर है, टीचिंग देता है, तो कोई चंगाई के लिए हाथ रख के प्रार्थना करता है। हर एक को अलग 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 काम सौंपे गए हैं और यहाँ पर पौलुस के लिए भी एक कार्य था और वो कार्य था जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो इनके बीच में चुना हुआ पात्र है। तो हर एक की जिंदगी से परमेश्वर की अलग अलग योजना है और इसमें कोई रुकावट बनना नहीं चाहिए। किसी चीज को लेकर आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये काम को नहीं कर सकता या मैं उस काम को नहीं कर सकती। असंभव शब्द कभी भी मसीहों की जिंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके पास वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। आपके पास वो परमेश्वर है जिसने एलिया को कौवों के द्वारा भोजन कराया। वो कौवा, वो पक्षी जो भोजन छीन के ले जाता है, उसने एलिया को भोजन दिया। ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने इसे संभव किया। लाल समुद्र को सुखाना और इजरायलियों को पार कराना इतना आसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास जब परमेश्वर है ये काम संभव है। मूसा के पास परमेश्वर है और लाल समुद्र सूख गया और लोग पार हो गए। मूसा के पास परमेश्वर है इसलिए लोगों ने मन्ना खाया और तृप्त हो गए। मूसा के पास परमेश्वर है इसलिए लोगों ने बटेरे खाए, लोगों ने चट्टान में से जल पिया। आज आपके पास प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिला दिया, वो प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके पास है जो आपकी विपत्ति के समय, आपकी समस्या, आपकी परेशानी के समय में, जब आपकी जिंदगी में तकलीफों का तूफान आता है, परेशानियों की आंधी आती है, ऐसे समय में वो आपकी जिंदगी से उस आंधी और तूफान को कहता है थम जा, रुक जा। उसे वो रोकने वाला परमेश्वर आपके पास वो यीशु मसीह है। आपके पास वो यीशु मसीह है जिसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। आपके पास वो यीशु मसीह। तो असंभव कुछ भी नहीं, हर चीज आपके लिए संभव है। असंभव शब्द आपकी जिंदगी से आप हटा दीजिए। हर चीज संभव। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं, हर चीज पॉजिटिव आपकी जिंदगी में, याद रखिएगा। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वो बाधाएं कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि परमेश्वर को आपकी उन बाधाओं से मतलब नहीं। आप उसके चुने हुए हैं और वो आपको आशीष देना चाहता है। आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। लोग ये सोचते हैं कि इस काम को मैं नहीं कर सकते क्योंकि मेरा अतीत, पहली चीज, मेरा अतीत अच्छा नहीं था, मेरा अतीत मेरे इस कार्य में एक बाधा है। याद रखिएगा फिर, आपका अतीत इस कार्य में कोई बाधा नहीं। जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, एक्ट चैप्टर 9 वर्स 1 से 6 तक जब हमने पढ़ा, तो हमने फर्स्ट और सेकंड वर्स में क्या पाया? हमने पाया कि शाऊल लोगों को पकड़ने जा रहा था, उन्हें सताने जा रहा था, उन्हें पकड़ के उन्हें बोलने जा रहा था, उन्हें धमकाने जा रहा था कि तुम वापस लौट के आओ। वो मसीहों से घृणा करता था, लेकिन वही आगे चल के मसीहों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर खड़े होने वाला व्यक्ति बन गया। अतीत उसका था लोगों को सताने वाला, लेकिन अब वो लोगों को बचाने वाला बना। अतीत कोई मायने नहीं रखता,
अतीत कोई मायने नहीं रखता। यदि आप पतरस के जीवन को देखेंगे तो पतरस वो व्यक्ति है जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। 3 बार इनकार किया। मुर्ग के भाग देने से पहले उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, मैं नहीं जानता बोली। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा। उसने इस बात को कबूला और उसने उस कार्य को पूरा किया जिस कार्य के लिए वो चुना गया। उसे परमेश्वर ने चुना। उसका अतीत मायने नहीं रखता कि इसने मेरा इनकार किया, मैं इसे इस काम के लिए नहीं सौंपूंगा। शाऊल लोगों को पकड़ने जा रहा, मैं इसे ये काम नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने, ऐसा नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को चुना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बातचीत की। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा अतीत ठीक नहीं है इसलिए मुझे परमेश्वर नहीं चुनेगा, तो आप याद कीजिएगा मूसा को। आप याद कीजिएगा मूसा को। जब आप निर्गमन उसके दूसरे अध्याय और उसके 12 वचन को देखेंगे, निर्गमन और उसके दूसरे अध्याय एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 12, आप उसके 12 वचन को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कुछ बात को। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं देख रहा तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। यह है मूसा जिसने उस मिस्री को मारा, जो मिस्री और इस्राएल का आपस में लड़ाई चल रहा था, और उसमें लड़ाई में उसने बीच में बचाव किया और उसके बाद उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे छिपा दिया। यदि आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सांसारिक भाषा में तो उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना और उसके लिए परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा सबसे नम्र दास है, पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नम्र है, ये मेरा विश्वास योग्य दास है जिससे मैं आमने सामने बातचीत करता हूँ। ये वो मूसा है जिसे परमेश्वर ने अपना तेज दिया। तो अतीत कोई मायने नहीं रखता है। यदि अतीत मायने रखता तो कभी भी याकूब को इस्राएल नाम नहीं मिलता। याकूब के लिए आया है कि उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। जब आप उत्पत्ति और उसके 27 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 27 को आप देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 27 और वर्स 35 को, तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से याकूब के लिए उसका पिता कह रहा है। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ देती हूँ। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। तेरा भाई धूर्तता से आया। ये धोखेबाज शब्द याकूब के लिए आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना और उसे चुन के इस्राएल बना दिया। परमेश्वर ने मूसा को चुना और सबसे नम्र व्यक्ति बना दिया, ऐसा व्यक्ति जिसे मिट्टी भी परमेश्वर ने दी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अतीत ऐसा है तो मैं चुना हुआ नहीं हूँ, या मैं इस काम को नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे नहीं चुनेगा, या परमेश्वर अपना कार्य मुझ पर नहीं सौंपेगा। ये गलत बात, ये सोचना गलत है, क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्यार करता है, हर एक को क्षमा करता है। जब आप उसके पास आएंगे वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। झाड़ी जल रही थी, जब आप एक्सोडस चैप्टर 3 को देखेंगे आप उसे पाएंगे कि झाड़ी जल रही थी, लेकिन वो आग लगी थी लेकिन वो जल नहीं रही थी, वो राख नहीं हो रही थी। और तब मूसा नजदीक आया। मूसा दूर खड़े होकर नहीं देखा कि झाड़ी जल रही है, छोड़ो चलने दो, और चला नहीं गया। वो नजदीक आया। तब उसने परमेश्वर से बातचीत की। तब परमेश्वर ने अपना एक जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंपा, उसके हाथ में एक जिम्मेदारी दी। तो परमेश्वर के आपको नजदीक आना है। अब्राहम को चुना तो अब्राहम ने आज्ञा को माना। परमेश्वर ने बात की तो आज्ञा को माना। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपना समर्पण करें। आज परमेश्वर चाहता है हम उस पर विश्वास करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नजदीक आए और हम उसकी आज्ञाओं को माने और उस कार्य को करें जिस कार्य के लिए वो आपको और मुझे बुला रहा है। हमें उस कार्य को पूरा करना है। तो अतीत इसमें मायने नहीं रखता। आप ये मत कहिए कि मेरा पास्ट खराब था, मेरा अतीत अच्छा नहीं था, ये मत सोचिए। हम यहाँ पर पहली चीज इसी बात को पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाऊल का अतीत अच्छा नहीं था, वो लोगों को पकड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे चुना। प्रभु ने उससे बात की और उससे क्या कहा, अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। परमेश्वर हर एक को अलग अलग काम के लिए चुनता है।
उसने राहाब नाम की वेश्या को चुना। जब आप यहोशू की पुस्तक को देखेंगे, जब आप यहोशू और उसके दूसरे अध्याय और उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसने राहाब को चुना, उसने राहाब को चुना। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ यहाँ पे। तब नून के पुत्र, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 1, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश में यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाके सो गए। राहाब नाम की ये वेश्या थी और बाद में इसी का नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आया है, इसी का नाम आया है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार को देखेंगे, मैथ्यू और उसके चैप्टर 1 वर्स 5 को, तो आप उसे पाएंगे सलमोन और राहाब, इनके पुत्र का नाम है बोअज। सोचिए, तो परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आपका अतीत क्या था, परमेश्वर ये देखता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है और ये इस काम को कर सकती है। भले ही ये संसार के लिए साधारण है, लेकिन मैं इसे असाधारण बनाकर इसका उपयोग करूंगा। परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है। जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपका उपयोग करेगा। दूसरी चीज, यदि आप ये सोचते हैं कि मेरा वर्तमान, मैं आज भी प्रभु के पास नहीं, तो आज आपको प्रभु के पास आना है। उसे आपके अतीत से मतलब नहीं, लेकिन उसे आपका वर्तमान दिख रहा है और वो चाहता है कि आपका भविष्य अच्छा हो, ऐसा भविष्य हो जो आपको स्वर्ग तक लेके जाए। वो ऐसा भविष्य आपको देना चाहता है, इसलिए आपको चाहता है कि आप वर्तमान में उसके पास आए। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा वर्तमान ऐसा है कि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ या मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, वर्तमान में मैं जवान हूँ या मैं बच्चा हूँ, तो ये गलत बात है। उसने अब्राहम को चुना जो 75 वर्ष का था अपने काम के लिए, उसने मूसा को चुना जो 80 वर्ष का था, उसे चुना अपने काम के लिए। तो परमेश्वर के सामने उम्र कोई मतलब नहीं रखती है। आपकी आयु चाहे कितनी भी कम हो या कितनी भी ज्यादा हो, यदि परमेश्वर आपको चुन रहा है अपने काम के लिए, तो आपको उस कार्य को पूरा करना है। और हर एक मनुष्य जो इस संसार में आया है, किसी न किसी उद्देश्य के तहत आया है। निरुद्देश्य कोई भी इस संसार में नहीं है। आपकी जिंदगी के पीछे भी उसका उद्देश्य है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम खाए पिए और मर जाए, परंतु हमारी जिंदगी का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को दूसरों को दिखा सके। हम दिखा सके कि मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह रहता है। हम दूसरों को दिखा सके कि किस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, किस तरह उसने मेरे लिए और आप सब के लिए एक उपाय किया उद्धार का, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है। और उद्धार एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसके अलावा कोई उद्धार कहीं नहीं मिलेगा, कोई मोक्ष नहीं है। सिर्फ एक ही जगह है और वो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आना। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी में प्रभु का काम चालू हो जाएगा। उसी दिन शुरू हो जाएगा प्रभु का काम। जब आप प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय एक्ट चैप्टर 2 वर्स 21 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना ही आपको उद्धारकर्ता के पास पहुंचाएगा। तो आपको यीशु का नाम लेना है, उद्धार उसी के नाम में और कहीं नहीं है। उद्धार आप कुछ भी कर लीजिए, उद्धार कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम में उद्धार। तो आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आप प्रभु के पास आएंगे, उद्धार आपको मिलेगा। और आप तब जब आप उद्धार पा लिए हैं, तो अब आपको अपना कार्य पूरा करना है, अपने उस कार्य को, वो जिम्मेदारी को पूरा करना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ चेलों के लिए नहीं थी, जो आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20 जब आप पढ़ते हैं, उसमें ये जिम्मेदारी सिर्फ उनके लिए नहीं थी कि वो चेले हैं और उन्हीं का काम है कि जाके शिक्षाओं को दो, आज्ञाओं को मानना सिखाओ और लोगों को प्रभु के पास लाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। ये जिम्मेदारी आज आपकी भी है। आप लोगों के बीच में जाइए, आप लोगों को बताइए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, एकमात्र उद्धारकर्ता वही है। आप उन्हें बताइए, आप उन्हें आज्ञा मानना सिखाइए, आप अपने जीवन की गवाही उन्हें दीजिए, आप उन्हें प्रभु के पास लेकर आइए। और जब वो प्रभु के पास आएंगे, वो बपतिस्मा पाएंगे, और तब आपकी जिम्मेदारी उसके लिए यही बनेगी कि आप उसे प्रभु में बढ़ाते रहें। अगर आप ये सोचते हैं
कि मेरी बहुत उम्र हो गई, मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। प्रभु आपका उपयोग करना चाहते हैं। एक बार आके देखिए, हो सकता है वो आपको प्रार्थना योद्धा बनाकर आपका उपयोग करे कि आप प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, हो सकता है इस कार्य के लिए आपका उपयोग करे। हम यहाँ पर इन दो चीजों को पाते हैं। पहली चीज हमने पाई, आपका अतीत बाधा नहीं। दूसरी चीज, आपका वर्तमान कोई बाधा नहीं। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखते हैं, आपका व्यक्तित्व कोई बाधा नहीं। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देख रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व कोई बाधा नहीं। जब यहाँ पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब बातचीत की शाऊल के बारे में, तो कहा तू चला जा, क्योंकि वह अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा चुना हुआ पात्र है। आप सोचिए, जब मूसा को चुना, मूसा बात बोल नहीं सकता था, वो फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता था, वाक पटुता नहीं थी उसके अंदर में, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा भी कि मैं बोलने में भद्दा हूं, लेकिन फिर भी उसे चुना गया, फिर भी उसे चुना, परमेश्वर ने उसे चुना। उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है ऐसा उसने कहा, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। जब हम अपनी काबिलियत बताते, हाँ मैं ये काम कर लूंगी या मैं वो काम कर लूंगा, प्रभु आपको नहीं चुनेगा। जिस दिन आप अपनी कमजोरी प्रभु के हाथ में देके बोलेंगे, प्रभु मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो जीरो हूँ, उस दिन प्रभु आपका उपयोग करेगा। अपने आप को आपको शून्य करना होगा। जिस दिन आप अपने आप को शून्य करेगा, प्रभु आपको भरेगा। यदि आप पहले से भरे हुए, तो प्रभु किस चीज को भरेगा, कैसे भरेगा आपको यदि प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होना है, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। और उसने अपनी कमजोरी दी, और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। जक्कई को जब का उद्धार, आज इस घर में उद्धार आया, और जक्कई का वर्णन जब हम इसमें पढ़ते हैं, क्या था जक्कई के अंदर में, वो नाटा था। उसका व्यक्तित्व, आप उसके व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, वो नाटा था, वो छोटा था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रभु से बातचीत करता है, प्रभु उससे कहता है मुझे आज तेरे घर में रहना आवश्यक है, प्रभु उससे कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। इसलिए आपका व्यक्तित्व कोई मायने नहीं रखता। जब आप उन कोढ़ियों के बारे में देखेंगे, दूसरा राजा, वहां पर 4 कोढ़ियों का वर्णन है, आप देखिए उसको। दूसरा राजा 7वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 7, और आप उसके 3rd वर्ष से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर अकाल पड़ा था, वहां पर कुछ खाने के लिए नहीं था, और वे कोढ़ी कहते हैं, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहते थे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं, यदि हम कहें नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमको मार डाले तो भी हमारा मरना है। और उसके बाद ये लोग वहां पहुंचे, और वहां जाकर क्या देखते हैं, वो पूरा का पूरा स्थान, वो पूरी छावनी खाली पड़ी हुई है, और वहां पर उन्होंने घुसकर खाया पिया। जब आप 8 वर्ष को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे, वहां पर उन्होंने खाया पिया, वहां से चांदी सोना लिया, वस्त्र लिया, और जब वे लौटने लगे, तब उन्होंने आपस में कहा जो हम कर रहे हैं यह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, तो हम पांव फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। मतलब हमें बताना है, यदि हमने इस आनंद के समाचार को नहीं बताया, चारों तरफ अकाल पड़ा है, लोग भूखे हैं, उनके पास भोजन नहीं है, और यदि हमने नहीं बताया कि यहाँ पर भोजन रखा है, यहाँ पर कपड़े रखे हैं, यहाँ पर धन रखा है, यदि हम ये समाचार लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में दंड आएगा। वो 4 कोढ़ी इस बात को कह रहे हैं, आज आपके पास बड़े आनंद का समाचार है कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा, मृत्यु पर जय पाकर आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, और आपको लेना फिर से आने वाला है। यदि ये आनंद का समाचार आपने संसार में किसी को नहीं बताया, तो निश्चित जानिए दंड की आज्ञा आपके ऊपर भी हो सकती है। ये कोड़ी कह रहे हमारे ऊपर दंड आ सकता है यदि हमने ये समाचार नहीं दिया। आज हमें भी ये समाचार कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, ये समाचार आज दुनिया को बताना है। ये दुनिया को बताना है। आज लोग सताव का सामना कर रहे हैं,
लोग सताव का सामना कर रहे, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, किसी भी रीति से प्रभु का नाम तो हो रहा है ना, किसी भी रीति से लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान तो रहे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो प्रभु के बारे में मुझे और आपको बताना है, प्रभु के बारे में मुझे और आपको गवाही देना है, प्रभु के बारे में मुझे और आपको लोगों तक सुसमाचार सुना के उन्हें प्रभु के पास खींच के लाना है। इसमें आपका व्यक्तित्व कोई बाधा नहीं रखता है, इसमें आपका व्यक्तित्व कोई बाधा नहीं रखता। वो कोढ़ी थे, उनका व्यक्तित्व कोई बाधा नहीं रखता। उन्होंने कहा ये समाचार हम जाके देंगे और उन्होंने राजा तक ये समाचार पहुंचाया। वो 4 कोढ़ी थे, कोढ़ी होने के बावजूद ये समाचार वहां तक पहुंचा। तो मैं और आप तो परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियां हैं। क्या मुझे और आपको ये नहीं करना है? मुझे और आपको भी ये करना है। ये मत कहिए कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा है या मेरा व्यक्तित्व वैसा। आपका व्यक्तित्व कोई मायने नहीं रखता है। आपको प्रभु के पास जाना है और आपको सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप भी उसका वो चुना हुआ पात्र बने, आप भी उसका वो चुना हुआ पात्र बने। प्रभु आपके विषय में सब कुछ जानता है, आप क्या हैं। एस्तर को परमेश्वर ने चुना, एस्तर को परमेश्वर ने चुना एक जाति को बचाने के लिए। वो तो स्त्री थी। माता मरियम, कुंवारी मरियम को चुना संसार में उद्धारकर्ता के जन्म के लिए, इस संसार के लोगों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के माता, संसारिक माता होने के लिए मरियम को चुना। परमेश्वर ने दाऊद नाम के उस लड़के को चुना जो चरवाहा था, राजा बनने के लिए। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर लोगों को चुनता है। उसे बालक शामुएल को चुना नबी होने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर आज आपको भी देना चाहता है। और अगर आप ये कहें कि मैं ऐसा और मैं वैसा, तो याद रखिएगा प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है। जब आप इब्रानियों और उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 4 और वर्स 13, देखिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। वो सब कुछ जानता है। वो मेरे बारे में, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं क्या सोच रही हूँ वो जानता है, आप क्या सोच रहे हैं वो जानता है, मैं क्या कर रही हूँ उसे पता है, आप क्या कर रहे हैं उसे पता है। उसे सब कुछ पता है, क्योंकि इसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कामों को करें। ये तभी संभव है जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे। उसी दिन वो अपनी जिम्मेदारी आपको सौंपने के लिए खड़ा रहेगा। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। जिस दिन आप अपना समर्पण कर देंगे, वो तुरंत आपकी जिंदगी में उस जिम्मेदारी को दे देगा। जिस दिन आप उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उस दिन वो जिम्मेदारी के लिए तैयार आपके पास खड़ा होगा। जिस दिन आप समर्पण कर देंगे उसे, वो आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंपेगा और आप उस पर निर्भर रहकर उससे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाएंगे और उस काम को करेंगे जिस काम के लिए आप चुने गए हैं। और जब वो काम करेंगे तो आप भी पौलुस के समान कहेंगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस दौड़ को पूरा करें। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस दौड़ को पूरा करें। और उस मुकुट को पाए जो उसने आपके लिए रखा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ लिया, मैंने अच्छी दौड़ पूरी कर ली और अब वो मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है। आप ये कह नहीं पाए, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप ये मत समझिए कि मेरा जीवन व्यर्थ है। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर अपने काम के लिए आपको चुनना चाहता है। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी आपको देना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस काम को तू कर और उस दुगनी आशीष को जो उसने आपके लिए रखी वो आपको मिलनी चाहिए। आप उस आशीष के पास जाइए, तब संभव है जब आप उसके पास आएंगे, अपना समर्पण करेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे, उसकी योजनाओं के लिए तैयार हो जाएंगे और उससे कहेंगे मैं तैयार हूँ। आज यशा की तरह आपसे पूछ रहा है, मेरी ओर से कौन जाएगा?
क्या आपका जवाब है मैं जाऊंगी? क्या आपका जवाब है मैं जाऊंगा? मेरी तरफ से इस योजना को कौन पूरा करेगा? ये योजना मैंने बनाई है, इस प्लानिंग को कौन फुलफिल करेगा? क्या आप ये कहेंगे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, आप अपनी योजना मेरी जिंदगी में प्रकट कर दीजिए? हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। क्या आपका जवाब है हाँ है? यदि है तो इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आज प्रभु आपको अपने कामों के लिए बुला रहा है। आज प्रभु अपने कामों के लिए आपको चुन रहा है। चाहे आप जवान हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, आप जो भी हैं, परमेश्वर आज आपका उपयोग करना चाहता है, आपका उपयोग करना चाहता है। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए, अपना जीवन उसके हाथ में देकर बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जीरो हूँ, लेकिन तू मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर मेरा उपयोग कर। आज प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और उससे कहिए, प्रभु मेरा उपयोग कर, मेरा उपयोग कर, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे अपने कामों का इस्तेमाल कर, मुझे अपने कामों का इस्तेमाल कर। आज प्रभु आपको बुला रहा है अपने कामों के लिए। आज प्रभु आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज तक आप अपने हिसाब से चलते थे, अपनी मर्जी से चलते थे, लेकिन आज आप प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंप दीजिए और प्रभु की मर्जी के अनुसार चलिए, क्योंकि प्रभु आपकी जिंदगी के द्वारा लोगों को बचाना चाहता है। आनंद का समाचार सिर्फ आप तक नहीं, लोगों तक आपको पहुंचाना है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। इस समय जितने बीमार हैं प्रभु के हाथ में अपना जीवन दे दीजिए। आज प्रभु आपको छूने जा रहा है ताकि चंगाई की नदियां आपके जिंदगी में बह जाए। यदि आप सेवकाई करते हैं तो आज प्रभु आपका और अधिक उपयोग करने जा रहा है, आपको और अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने जा रहा है। अपने आप को शून्य करके आ जाइए उसके पास कि उसकी सामर्थ्य से भर जाइए। आप अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रभु आज आपकी प्रार्थना सुन रहा है और आपकी फैमिली को आशीषित कर रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, वो आपकी फैमिली को आशीषित कर रहा है। जो बेरोजगार है उनके लिए प्रभु अच्छी जगह जॉब दे रहा है, जो विवाह योग्य हो गए उनके लिए अच्छा जीवन साथी प्रभु दे रहा है। आज प्रभु के पास आ जाइए। जो भी आपके प्रार्थना निवेदन है प्रभु वो सारे प्रार्थना निवेदनों को सुन रहा है। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए और उससे कहिए, थैंक यू लॉर्ड, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे पिता हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव करते हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। प्रभु मैं आपके कामों के लिए तैयार हूँ। अब तक मैं अपनी मर्जी से जी रहा था, आज से मैं आपकी मर्जी के अनुसार जीना चाहती हूँ। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपनी मर्जी पर मैं चलती रही, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। सचमुच में महान परमेश्वर आपको महान है, हम मिट्टी है खुदा और राजाओं के राजा। एक एक को उठाइए, एक एक को अपने भवन का पात्र बना लीजिए जिसका आप निरंतर उपयोग कर सके खुदा। और राजाओं के राजा आज हर एक अपना समर्पण कर रहा है। एक एक को आप स्वीकार कीजिए खुदा, एक एक की जिंदगी में आज कार्य कीजिए पिता। जो बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई की नदियां उनके जिंदगी में बहने पाए। और राजाओं के राजा जो बेरोजगार है उनके लिए आप आशीष के द्वार खोल दीजिए खुदा। और राजा महान परमेश्वर जो सेवकाई करते पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक देकर उनका उपयोग कीजिए खुदा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी फैमिली के लिए यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं। इस समय जितने भी लोग फेसबुक लाइव में जुड़े एक एक जन के लिए प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद करती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। धन्यवाद 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 करती राजा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन आप सबों पर बनी रहे। आमीन। गॉड